हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स बनाना व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। अभी तक हमने क्या सीखा था कि पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है फर्म को, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। मतलब उनको सैलरी देनी है, नहीं देनी है, कमीशन देनी है, नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो उसके लिए जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया होता है उसके अकॉर्डिंगली ही इनको ये इमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं। और बाकी का जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है वो उनके डिफाइंड रेशो में बांट देते हैं, और अगर कोई रेशो ना हो तो उसको इक्वल बांटा जाता है, राइट। सो समटाइम्स फर्म क्या डिसाइड करती है कि प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट एक रिजर्व में डाल दिया जाए। मतलब ये पार्ट पार्टनर्स को नहीं बांटा जाएगा, इसे अलग से जनरल रिजर्व में लिखा जाएगा। इसका भी एक रीजन है। रीजन ये होता है कि हर साल एक जैसा नहीं होता। सो हो सकता है कि इस ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम हो गया। सो उससे क्या होगा कि किसी ईयर में पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसी ईयर में हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो और ना ही मिले। सो वो अगर आप अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अलग करते रहते हो तो ये कवर कर लेता है उन ईयर्स को जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो जब आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आप इस रिजर्व में से पैसा निकाल के पार्टनर्स को बांट सकते हो। सो आपको प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है और वो अलग से रिजर्व में दिखाया भी जाएगा। सो क्वेश्चन आपका वही है अभी भी कि हमें प्रॉफिट दे रखा है, उसका अपॉर्शनमेंट और अप्रोप्रिएशन हमें दिखाना है थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट आपके दो तरह से बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, और अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है। ओके, सो लेट अस सी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। इस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे। तो ये रेशो दे रखी है प्रॉफिट बांटने की। कैपिटल बैलेंसेस 5 लाख एंड 4 लाख ये भी दे रखे हैं। सो ये तो बैलेंस है, बैलेंस में आ जाएगा। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो कैपिटल का 5% उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ड्रॉइंग्स है 50,000 एंड 30,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू वाई इज 8 लाख। तो प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी देनी है वाई को। सो एक्स को सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये याद रखो, पार्टनर्स को वही चीजें दी जाएंगी जो उनकी पार्टनरशिप डीड में अलाउड है। सो अगर आपके डीड में सैलरी वाई को लिखी है तो वाई को ही सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेट पे लिखा है उसी रेट पर मिलेगा। सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जो कहा है उतना ही करना है। सो अब अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं बताया तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ वही लेना है जो पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है। क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी यही कहता है कि जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने अलाउ किया है वही उनको मिलेगा, और बाकी सारा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट की तरह उनकी डिसाइडेड रेशो में बटेगा। और वो रेशो अगर ना दे रखी हो तो उनको बराबर बांटा जाता है। नाउ 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में डालना है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। रिजर्व में हम जब भी डालते हैं वो प्रॉफिट का एक परसेंटेज होती है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? कई बार ये कह देते हैं क्वेश्चन में 10% और 5% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, और कई बार कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व में क्या डालना है? डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। सो करंट ईयर का प्रॉफिट है 8 लाख, इसका 10% नहीं जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। इसमें से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी है, फिर जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, राइट। अब P&L अकाउंट बनाना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने हैं, विच मीन्स कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल चल रही है। सो सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। कैपिटल में सिर्फ एडिशनल कैपिटल आती है या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जब आप अपनी कैपिटल कम करना चाहते हो तो वो वाली ड्राइंग्स आती हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। करंट अकाउंट बैलेंसेस भी हमें गिवन है, राइट। सो हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बिफोर वी स्टार्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम एक रफ में स्टेटमेंट बना लेते हैं कि ये सब चीजें कैसे बटेगी। सो हमारा प्रॉफिट बांटने के लिए दो मेन रूल्स हैं। नंबर 1, करंट ईयर प्रॉफिट शुड बी करेक्ट। तो ये प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर ऑल
चार्जेस, जैसे मैनेजर की सैलरी है, उसकी कमीशन है, टैक्सेस हैं, यहाँ पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या रेंट टू पार्टनर देना है, तो वो सब इसमें से चार्ज हो जाना चाहिए, तो आपका नेट प्रॉफिट करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन में क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये पहली चीज़ प्रॉफिट करेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट हमें एप्रोप्रिएशन पे ध्यान देना है कि जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर को दो, ये जो एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ये दोनों चीज़ें देनी है। तो जो आपको ये बंटवारा करना है, अपोर्शनमेंट करना है, इट इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपके प्रॉफिट सफिशिएंट होने चाहिए टू गिव दिस। चेक करते हैं, आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। सो 5% ऑफ 5 लाख हो गया 25,000 और 5% ऑफ 4 लाख हो गया 20,000। इसका मतलब आप 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। सैलरी कितनी देनी है, एक्स को नहीं देनी है, वाई को देनी है, 5,000 पर मंथ है तो 60,000। ठीक है, सो आपकी पार्टनरशिप डीड सिर्फ ये दो चीजें अलाउ कर रही है। इसका मतलब एज पर पार्टनरशिप डीड आपको 1,05,000 देना है। सो आपका प्रॉफिट सफिशिएंट है ये देने के लिए, राइट। सो हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट 8 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख होता है, तो उस केस में आप ये दे ही नहीं सकते थे, तो आप क्या करते, इमोल्यूमेंट्स का सम कितना है 25,000 एंड 80,000। सो अवेलेबल प्रॉफिट अगर ये कम है तो वो इनकी रेशो में इनमें बांट देते हैं। सो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इस सेकेंड कंडीशन को समझने के लिए इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने समझाया है कि जब हमारा प्रॉफिट कम होता है, जब हम ये एमोल्यूमेंट्स नहीं दे सकते हैं, ये प्रॉफिट कम है, तो फिर उसको कैसे अकाउंट करते हैं। ठीक है, अब आप ये दे सकते हो, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया, 8 लाख में से 1,05,000 तो आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांटना है, तो आपके पास बाकी प्रॉफिट बच गया 6,95,000। ओके, सो अब आपके क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में आपको बांटना है कितना, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। ठीक है, सो ये एक्स को नहीं मिलेगा, वाई को नहीं मिलेगा, इसमें से ये कट जाएगा। सो बाकी आपके पास कितना बच गया, 6,35,000, 6,25,500। तो ये प्रॉफिट अब आप पार्टनर्स में बांटेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट शेयर्ड बाय पार्टनर्स। तो आपका जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बटेगा वो होगा 6,25,500 इंटू 7/10 एक्स के लिए, क्योंकि रेशो कितनी है 7:3, और इसी का 3/10 वाई के लिए। सो ये हमारे प्रॉफिट्स बंट जाएंगे। ओके, सो आपने जब ये रफ वर्किंग नोट बना लिया तो आपको अकाउंट बनाने आसान हो जाते हैं। क्या करना है, ये प्रॉफिट है विच इज अ करेक्टेड फिगर। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं था तो हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स को, सैलरी दो, फिर आपका जो प्रॉफिट बच जाए उसका 10% रिजर्व में डालो, और फिर जो बाकी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांट दो। अब यहाँ समझो, अगर आपको ये दे रखा होता कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो फिर यहाँ पर कितना ट्रांसफर होता है रिजर्व में, 10% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। तो फिर 8 लाख का 10% मतलब 80,000 यहाँ से जाता, और फिर बाकी आपका जो प्रॉफिट बच जाता वो आप पार्टनर्स में बांट देते। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। सो अब ये नोट्स हमने बना लिए, रफ नोट्स हमारे पास है। सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो अभी मैं इसमें फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। क्रेडिट, डेबिट, तो यहाँ अमाउंट्स आएंगे। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का, नेट प्रॉफिट। सो P&L से ये प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 8 लाख। अगर लॉस हो तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा, लॉस दूसरी साइड। अब जो आपने बांटा है वो लिख दो। आपने पार्टनर्स को क्या क्या देना है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है। सो यहाँ जो कुछ हम पार्टनर्स को दे रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
account X and Y 25,000, 20,000, 45,000 टू वाइज सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी सिर्फ वाई को मिलनी है, सो ये आ जाएगा 60,000। इसके अलावा आपने क्या किया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब ये प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा, तो जब प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में जाएगा तो आपका प्रॉफिट उससे कम हो जाएगा। सो टू जनरल रिजर्व अकाउंट 69,500, ये भी चला गया। बाकी प्रॉफिट आपने बांट दिया, यहां लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स और वाई को आपने ये प्रॉफिट्स बांट दिए। हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर हमारा क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, बट अगर हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल हो तो इन्हें करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स में। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने करेंट अकाउंट बनाने को कहा है, इसका मतलब हमें ये प्रॉफिट करेंट अकाउंट में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। सो यहाँ हमारी एंट्री कैपिटल और करंट के थ्रू होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो ये कैपिटल में जाता है, अदरवाइज ये करेंट अकाउंट में जाता है। सो अब हम बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट हमारा छोटा सा बनेगा, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना है। यू हैव फिक्स्ड कैपिटल्स, राइट। क्वेश्चन में क्योंकि करंट अकाउंट कह दिया, इसका मतलब सारी पोस्टिंग्स आपके करंट अकाउंट के थ्रू होनी है, तो उनको सब कुछ करंट अकाउंट के थ्रू मिलेगा। सो आपके करंट अकाउंट में ही मेन एंट्रीज होंगी। सो इस केस में अगर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप बैलेंस लिखो और क्लोज कर दो अकाउंट को, क्योंकि आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, कैपिटल में कोई ड्राइंग नहीं हो रही। सो कैपिटल की ड्राइंग्स नहीं है, सो ये आपका डायरेक्टली अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन कहे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो आप इसमें कैपिटल में से ड्राइंग करके कैपिटल कम कर दोगे। सो ये आपका आ गया सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ स्टार्टिंग विद करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट्स में क्या है, हमें सारी पोस्टिंग करंट अकाउंट से करनी है। सो इसमें बैलेंसेस दे रखे हैं, एक्स का बैलेंस है 10,000 क्रेडिट, वाई का बैलेंस है 6,000 डेबिट। तो यही हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का बैलेंस है 10,000 क्रेडिट और वाई का बैलेंस डेबिट है, तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा। अब आपको सारी रिकॉर्डिंग इसके थ्रू करनी है। रिकॉर्डिंग में क्या करना होता है, जो कुछ पार्टनर्स को दिया, सो इसके लिए या तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो और उसकी एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करते जाओ। दूसरा इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप इसकी बैलेंसेस और ड्राइंग्स क्वेश्चन से लो। सो क्वेश्चन में बैलेंसेस दे रखे थे और क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है 50,000 और 30,000 की। सो टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। सो जो कैपिटल और ड्राइंग्स है वो आप क्वेश्चन में से ले लो, बाकी जो कुछ पार्टनर्स को दिया है वो सब आपने P&L के थ्रू दिया है। सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उनको पोस्ट कर दो और हमारी क्रॉस पोस्टिंग होती है। सो उनको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व तो किसी को नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, सैलरी लिखोगे और प्रॉफिट्स लिखोगे। सो आप क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो आ गया 25,000, 20,000 बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 60,000। उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट 4,37,850, 1,87,650। तो ये जब पार्टनर्स को दे दिया
क्रेडिट में, क्योंकि जो पार्टनर्स को मिला है उनकी कैपिटल बैलेंसेस को, करंट अकाउंट बैलेंसेस को इंक्रीज करेगा। अब पार्टनर से कुछ लेना नहीं है, यूजुअली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, वो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो डेबिट में कुछ नहीं जाएगा। सो ये कैसे अकाउंट बनाया हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया बैलेंस क्वेश्चन में से, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे सॉल्व कर चुके हैं और हमें पता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलना है। सो आप अपने क्वेश्चन में से सिर्फ बैलेंसेस पिक करोगे, ठीक है, बैलेंस है, ड्राइंग्स है, बाकी जो पार्टनर्स को देना है या जो पार्टनर से लेना है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सो वहां से बस सिर्फ इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दो एंड फाइनली यू क्लोज योर अकाउंट। तो अब आपको इसको क्लोज कर देना है, क्रॉस पोस्टिंग है, बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना आ जाएगा आपका 4,22,850, राइट। और वाई का बैलेंस आ जाएगा 67,650 इसका टोटल है। सो 2,31,650। बैलेंसेस हमेशा ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं क्योंकि यही इनकी एक्चुअल प्लेस है। वहां तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया कि दोनों साइड्स इक्वल दिखती हैं, बट इसकी एक्चुअल प्लेस क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि इनकी क्रेडिट साइड चालू है। सो अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। आपको अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ इनके बैलेंसेस और ड्राइंग क्वेश्चन में से उठा लो, बाकी आपको दोबारा क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किसको क्या देना है, क्या लेना है। जो पार्टनर को मिलेगा वो उनके कैपिटल क्लेम इंक्रीज करेगा और करंट अकाउंट इंक्रीज करेगा, तो वो यहाँ लेंगे। जो पार्टनर से लेना है वो उनके बैलेंसेस को कम करेगा, वो यहाँ लिखेगा। सो ये क्रॉस पोस्टिंग में जाती है। सो आफ्टर दिस अगर हमें जर्नल एंट्रीज करनी है तो जर्नल एंट्रीज करने का एक आसान तरीका है कि हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कहा है, देयर कैपिटल बैलेंसेज आर गिवन, तो कैपिटल बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं होती। अब पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ देना है, आपको देना है उनके करेंट अकाउंट में, क्योंकि ये आपका फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखना है। ओके, सो एज पर योर क्वेश्चन आपने उनको क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी निरेशन लिख लोगे। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है एंड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ जो वाई को देनी है। सो वाई को सैलरी देनी है। सो वाइज सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट हो गया। सैलरी हो गई उसकी 60,000। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट है 8 लाख का। तो जो प्रॉफिट है वो आपका P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो आप जब ग्रॉस प्रॉफिट लेते हो तो वो ट्रेडिंग से P&L में जाता है, तो एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब ये नेट प्रॉफिट है जो आपका P&L से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर, जब आपने P&L अकाउंट बनाया होगा ये डेबिट साइड में आया होगा नेट प्रॉफिट। सो अब इसे आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रेडिट में शिफ्ट करना है। सो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 8 लाख। ठीक है, अब क्या करना है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में बांटना है। तो ये आपने इनको चीजें दे दी। अब आपको क्या करना है, आपको जो कुछ पार्टनर्स को दिया है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन हैं, तो वो सारे कहाँ क्लोज हो जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। सो एज पर दिस क्वेश्चन यू गेव देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 45,000 उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 60,000 उनकी सैलरी है। सो 1,05,000। उसके बाद आपको डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देना है आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% टू जनरल रिजर्व। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, आपने प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। और फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट आएगा क्योंकि आपके पास
फिक्स्ड कैपिटल है। सो आपने जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांटे वो आप 1,87,650, सो टोटल 6,25,500। इस तरह से आप अपने जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हो। क्या एंट्रीज होती हैं, पहले अपना क्वेश्चन रीड कर लो, उसके अकॉर्डिंगली जो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्री कर दी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, प्रॉफिट ले आए। अब आपको अप्रोप्रिएशन करना है तो P&L अप्रोप्रिएशन में ये सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो और बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं। आई होप ये जनरल रिजर्व का जो पॉइंट इसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको क्लियर है। जनरल रिजर्व होता है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने रिजर्व में अलग कर लेना है। तो कौन से प्रॉफिट होंगे वो ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट है, इसका 10% ट्रांसफर होगा। बट अगर ये कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमें अपनी स्टेटमेंट में चेक करना होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना था और उसका 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और फिर बाकी प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेयर एवर यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।